हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग एक नए टॉपिक के साथ जा रहे हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग। करेक्ट। अच्छा टॉपिक है, टोटली ग्राफिकल है। सो यहां पे अपने को एक एक पॉइंट हम देखेंगे, उसमें मैं बताता हूं कैसे कैसे करना है। दीज आर द कंटेंट्स लीनियर इन इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स देन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। करेक्ट। सो लेट अस स्टार्ट विथ, अब देखो, लीनियर इन इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। अपने को दो वेरिएबल का ही प्रॉब्लम पेपर में आने वाला, कंस्टेंट है अपने को 12 तक, टू वेरिएबल्स का। अब यहां पे देखो क्या है, ए लीनियर इन इक्वेशंस इन टू वेरिएबल एक्स एंड वाई इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म। और आपको यहां पे क्या दिया है मालूम, आपको यहां पे ax प्लस बी वाई लेस देन सी या ax प्लस बी वाई ग्रेटर देन सी, मतलब आपको इन इक्वालिटी दिया है वेर a इज नॉट इक्वल टू 0, b इज नॉट इक्वल टू 0 साइमल्टेनियसली एंड a एंड b बिलोंग्स टू रियल नंबर। बराबर। अब यहां पे थोड़े से टर्म्स या थ्योरी देख लेना। थ्योरी ऐसी है, क्योंकि एक आधी बार सीईटी में अपने को एक आधा क्वेश्चन निकल जाता ऑब्जेक्टिव में, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, तो अपने को वो फिल इन द ब्लैंक्स एग्जैक्ट क्या है वो समझ में आना चाहिए। उसके लिए हम लोग थोड़ा सा थ्योरी पार्ट एक बार देख लेंगे। कॉन्वेक्स सेट देखो, कॉन्वेक्स सेट बोले तो क्या, a set of points in a plane is said to be convex if the line segment joining two points of the set entirely lies within a set। सेट के अंदर रहना, डायग्राम से समझा देता हूं। यहां पे ये रीजन है, ये ए और बी है, दो पॉइंट बोले तो ये जो लाइन है विद इन अ सेट है, हम बोलेंगे ये कॉन्वेक्स है। यहां पे देखो ये आपका बाउंड्री है और यहां पे ये दोनों पॉइंट उसके अंदर लाए हुआ है, नथिंग बट कॉन्वेक्स सेट। यहां पे देखो ये ए एंड बी दो पॉइंट्स है, बट ये लाइन जब हम ज्वाइन करते तो कुछ रीजन इसका जो है लाइन का, कुछ पोर्शन वो लाइन का कहां जाता है, बाहर जा रहा है, तो हम इसको कॉन्वेक्स नहीं बोलेंगे। करेक्ट। दैट इज नथिंग बट नॉट कॉन्वेक्स। यहां भी देखो ये दो पॉइंट्स है, ये हमने ज्वाइन किया, बट यहां का ये जो पोर्शन है वो हॉलो पोर्शन में से पास हो रहा है। ये वाला जो पोर्शन शेडेड किया है, नथिंग बट दैट इज ए वेरी सॉलिड पोर्शन, और ये वाला हॉलो है, तो ये इतना वाला पोर्शन क्या है, रीजन के अंदर नहीं है। कहने का मतलब वो क्या हो गया, लाइन पूरे इसके अंदर है क्या, नहीं। सो उसको एंटायरली लाइज है क्या विद इन यूआर सेट, नहीं, तो इसको क्या बोलने का, दैट इज नॉट कॉन्वेक्स। ये इतना समझ लेना, कॉन्वेक्स किसे कहते हैं, कॉन्वेक्स किसे नहीं कहते हैं, नॉन कॉन्वेक्स सेट। करेक्ट। अब आगे चलेंगे हम लोग। अब यहां पे देखो नेक्स्ट, इसमें एक और पॉइंट समझ लेना, बाउंडेड कॉन्वेक्स सेट, अनबाउंडेड कॉन्वेक्स सेट। अपने को बाउंडेड कॉन्वेक्स सेट बोले तो जो भी अपना रीजन आएगा वो रीजन को अगर बाउंड्री है परफेक्ट, तो उसको बोलने का दैट इज नथिंग बट बाउंडेड कॉन्वेक्स सेट। जैसा ये वाला हो गया, ऐसा अगर अपने को रीजन आया कि पूरा क्लोज रहे तो उसको बोलने का बाउंडेड। कभी कभी रीजन ऐसे आता है कि जैसा यहां पे इसके नीचे वाला रीजन, कहीं भी इसके नीचे बाउंड्री उसको नहीं है, तो उसको बोलने का अनबाउंडेड। तो यहां पे देखो ये जो रीजन शेडेड किया वो दैट इज नथिंग बट, इसको लिमिट नहीं है, ये क्या, अनबाउंडेड। ये क्या हो गया, अनबाउंडेड, बाउंडेड अनबाउंडेड। राइट। ओके, हम नेक्स्ट इसमें देखेंगे। हाँ, यहां पे देखो ये खाली समझ लो, अगर आपको एमसीक्यू में आया तो लिखना है बोल के। प्रॉब्लम में मैं आपको इसको दूसरी एक टेस्ट बताऊंगा, वहां से आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। बट प्रॉब्लम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू में ऐसा डायग्राम दिया तो आपको समझना कि उसका मीनिंग क्या होता। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ax plus by less than or equal to 0 and ax plus by greater than or equal to 0 में, और द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मिले तो x and y। अब जरा देखो यहाँ पे, द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशंस ax plus by is less than 0 and where a and b दोनों क्या है, बोथ आर पॉजिटिव। a and b दोनों क्या है, पॉजिटिव। तो आपका जो रीजन रहेगा, करेक्ट, द पॉइंट्स बिलो द लाइन, उसका सॉल्यूशन क्या रहेगा, देखो यहां से ये लाइन पास हो रही है और इसके बिलो वाला रीजन अपना रीजन रहेगा जो रिक्वायर्ड रीजन है। ध्यान में एक बात रखना है, यहां पे ये लाइन डॉटेड कब लेना और ये लाइन फुल लाइन कब लेना, ये ध्यान में रखना।
जब आपको इनइक्वालिटी दी हो ax प्लस बी वाई लेस देन 0, राइट, ये पॉइंट को नोट कर लेना, कभी कभी पूछते हैं। सो यहां पे लेस देन 0 है, वहां पे इक्वल टू साइन साथ में नहीं है। इसके साथ में ऐसा इक्वल टू साइन है क्या, जैसा ऐसा साइन है क्या, नहीं। अगर ऐसा साइन रहता तो यहां पे मैं ये लाइन को कौन सी लाइन बोलता, थिक लाइन कर देता मैं। बट यहां पे अपने को इक्वल टू साइन अगर नहीं है तो आप तो खाली लेस देन है या ग्रेटर देन है, तब यह लाइन कौन सी लेना, डॉटेड लाइन लेना। मतलब दिस लाइन इज नॉट द पार्ट ऑफ अवर रिक्वायर्ड रीजन। समझ में आया क्या, मतलब वो लाइन सॉल्यूशन का पार्ट नहीं होगी जब वो लेस देन या ग्रेटर देन होगा। लेस देन और इक्वल टू रहा, ग्रेटर देन और इक्वल टू रहा, तो वो लाइन वो सॉल्यूशन का पार्ट बनती है। गेटिंग इट और नॉट, ओके। सो यहां पे ए एंड बी बोथ पॉजिटिव, लेस देन वाला कंडीशन चल रहा है, तो ये वाला रीजन कौन सा लेना, बिलो वाला जो शेडेड रीजन दिया है, करेक्ट। इसमें 4 केसेस होते हैं। अब दूसरा वाला केस को कंसीडर करेंगे हम लोग। थोड़ा सा ये मिटा दूं। अब देखो यहां पे सेकंड वाले में, हाँ, यहां पे दोबारा ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन ही है, बट यहां पे एक बात है, ये ए वाला जो है ए एंड बी, वन ऑफ ए एंड बी इज पॉजिटिव। ए एंड बी में का एक पॉजिटिव रहेगा, दूसरा निगेटिव रहेगा, बराबर है। ए एंड बी में का एक पॉजिटिव, अगर ए पॉजिटिव लिया तो बी निगेटिव, बी पॉजिटिव लिया तो ए निगेटिव, ऐसे रहा तो अपना जो रीजन है, फिर दोबारा ध्यान देना खाली लेस देन है, तो अपना जो रीजन रहेगा या सॉल्यूशन का जो पार्ट रहेगा वो कहां पे रहेगा, दैट टू ये शेडेड पोर्शन अबव वाला, ये जो लाइन है ना डॉटेड वाली, उसका अबव वाला पोर्शन ध्यान देना फिर इसके बारे में। देन विल प्रोसीड टू अगेन थर्ड कंडीशन। देखो द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वेशंस, दोबारा अब यहां पे ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन है एंड ए एंड बी दोनों पॉजिटिव है, तो रीजन कौन सा लेना, अपर वाला पोर्शन, अपर वाला रीजन जो है ना, दैट इज नथिंग बट यूर रिक्वायर्ड रीजन, फिर दोबारा डॉटेड लाइन बिकॉज ग्रेटर देन, सही। एंड इन द सिमिलर वे फोर्थ इसमें क्या हो जाएगा, देखो ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन, बट ए एंड बी में से कोई एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव, अपोजिट, तो वहां पे कौन सा वाला रीजन लेना, दैट टू लोअर साइड वाला रीजन, शेडेड पोर्शन जो दिया। ये थोड़ा सा ध्यान में रखो, एक आधी बार एमसीक्यू में लगा, पूछा थ्योरेटिकली तो बताना पड़ेगा। प्रॉब्लम में इसको एक और मेथड है जिससे आप डायरेक्टली वो रीजन को डिफाइन कर सकते हैं, ये बात समझ लेना, चलेगा। सो विल प्रोसीड टू नेक्स्ट वन। अब देखो यहां पे एक काम कर देना अभी, हाँ, अब यहां पे बात क्या हो गई, देखो अभी यहां पे जो बोल रहा था ना मैं, इसको एक और सॉल्यूशन है, उसको बोलते हैं ओरिजिन टेस्ट। मतलब प्रॉब्लम में जो आपको इनइक्वालिटी दी है उसमें एक्स और वाई में क्या कर देना, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स पुट कर देना 0 0, और वो जो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स है वो अगर वो इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करते हैं, राइट, वो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स अगर इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करते हैं, मतलब वो जो लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू दिया ना, उसको अगर सेटिस्फाई करेंगे तो रीजन लेना ओरिजिन साइड का, जहां पे ओरिजिन होता ना, हम ग्राफ में वहां पे एक्स वाई कोऑर्डिनेट है तो ओरिजिन साइड का रीजन लेना। और अगर वो इनइक्वालिटी, ध्यान में रखो, अगर वो इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं करती तो उसको कौन सा रीजन लेना, नॉन ओरिजिन साइड रीजन लेना, करेक्ट। नॉन ओरिजिन साइड और ओरिजिन साइड कौन सा लेना, इसको ओरिजिन टेस्ट बोलते हैं। प्रॉब्लम में हम लोग इसको फॉलो करेंगे। ओरिजिन साइड बोले तो इनइक्वालिटी ने ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स पुट करने के बाद अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई कर दी तो उसको ओरिजिन साइड लेना, और अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती है तो उसको कौन सा लेना, नॉन ओरिजिन साइड लेना। बस इतनी बात समझ लेना, पहला वाला पॉइंट क्लियर है। अब देखो यहां पे ये पॉइंट मैंने बताया है, इन केस ऑफ स्ट्रिक्ट इनइक्वेशन खाली लेस देन और खाली ग्रेटर देन रहा तो यू शुड ड्रॉ विच लाइन, डॉटेड लाइन, ये पहले ही बताया, और अदरवाइज ड्रॉ विच लाइन, थिक लाइन, नथिंग बट व्हाट, डॉटेड लाइन इज नॉट ए पार्ट, ये पहले भी बताया, ऑफ द सॉल्यूशन,
while thick line is the part of your solution। समझ में आया क्या यहां तक? कोई प्रॉब्लम नहीं? चलो बढ़िया। अब जरा फिजिबल सॉल्यूशन समझ लेना। फिजिबल सॉल्यूशन किसे कहते हैं? बहुत बार आता है ये fill in the blanks में। A solution which satisfy all the constraints is called feasible solution। constraint का मतलब जो भी आपको प्रॉब्लम में कंडीशंस दी है वो कंडीशन अगर सेटिस्फाई करता है वो रीजन, तो उसको बोलते हैं फिजिबल सॉल्यूशन। करेक्ट? ए सॉल्यूशन विच सेटिस्फाई ऑल कंस्ट्रेंट्स, राइट? ओके। और एक ये बात ध्यान में रखना, कभी कभी बोलते हैं नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स किसे कहते हैं? अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये ध्यान में रखो, एंड y वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये कंडीशंस को बोलते हैं नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स। ये हर एक प्रॉब्लम में रहती है, ऐसी ही रहेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। उसको क्या बोलते हैं? नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स। करेक्ट? चलेगा, ये ध्यान में रखना, बाकी कुछ नहीं है। अब देखो थोड़ा आगे चलेंगे हम लोग। सो पेपर में आपको देखो एक प्रॉब्लम हम अभी लेंगे, काफी अच्छा प्रॉब्लम है। आप ये प्रॉब्लम पहले देखते हैं, फिर मैं आपको एक एक बात बताऊं। फाइंड द ग्राफिकली सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इनइक्वेशंस 2x plus y less than or equal to 10, 2x minus y less than or equal to 2, x is greater than or equal to 0, y is greater than or equal to 0। आपको मालूम है इसको तो नॉन नेगेटिव कांस्टेंट कहते हैं, वो रहता ही है। अब यहां पे देखो ये आपको दो इनइक्वालिटी दिया है। करेक्ट? इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपने पहले ही ग्राफ्स मंगा लेना। अगर आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हो तो वहां पे आप बोलना कि भाई ग्राफ लगेगा इसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि वैसे भी आप ड्रॉ करके भी बना सकते हैं। बाद में विदाउट ग्राफ भी यहाँ पे बना के दिखाने वाला, बोले तो भाई हाथ से ड्रॉ करके दिखाने वाला, बट पेपर में आप ग्राफ मंगा लीजिए, सो दैट ये प्रॉब्लम के पॉइंट जल्दी जल्दी प्लॉट करके हमको आसानी से इसको सॉल्व करने में मदद हो। करेक्ट? ओके। अब कैसे करना है? आप इसको टेबुलर फॉर्म से भी ले सकते हैं, नॉन टेबुलर फॉर्म से भी ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। कैसे भी जैसा आपको सुटेबल हो गया वैसा वहां पे करो। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूं कैसे करना है। अब देखो पहले क्या कर देना, ये आपको क्या दी है, पहला वाला लिखेंगे 2x plus y लेस देन और इक्वल टू 10। सही है? ये आपको इनइक्वालिटी दिया है, पहले आप इसको इक्वालिटी में कन्वर्ट कर लो। Therefore, its equality is, अब आपको इसकी इक्वालिटी क्या आएगी? देखो इक्वालिटी पहले तो क्या कर देना, ये लेस देन और इक्वल टू का साइन निकाल देना, खाली इक्वल टू बोलना। 2x plus y इक्वल टू क्या हो गया? 10। अब ये जो लाइन है, ये लाइन कौन से पॉइंट से जा रही है? अपने को लाइन ड्रॉ करनी है ग्राफ पे, तो आपको 2 पॉइंट लगेंगे। अब आपको मालूम है इक्वेशन ऑफ x एक्सिस क्या होता? y इक्वल टू 0, तो आप सीधा इसका x एक्सिस, देयरफॉर इट्स x इंटरसेप्ट के लिए क्या कर देना, x इंटरसेप्ट के लिए पुट y इक्वल टू 0। आपको मालूम है इसका, यह लाइन का x इंटरसेप्ट ढूंढना है तो पुट y इक्वल टू 0, बिकॉज इक्वेशन ऑफ x एक्सिस क्या होता? y इक्वल टू 0। तो हमने क्या कर दिया, y को 0 किया तो 10 आया। सो आपको x की वैल्यू कितनी मिली? 5। सो आपका 1 पॉइंट आया ऑन x एक्सिस, क्या आया? 5,0। एग्रीड और नॉट? अब आप क्या करो, इसका y इंटरसेप्ट भी ढूंढ लेना। अब इसका y इंटरसेप्ट, क्योंकि लाइन ड्रॉ करनी है तो आपको कितने पॉइंट चाहिए भाई? 2 पॉइंट चाहिए, बराबर। y इंटरसेप्ट ढूंढना है तो आपको मालूम है इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या होता? x इक्वल टू 0। इसको x इक्वल टू 0 करो, नथिंग बट क्या आया? y इक्वल टू 10। सो अदर पॉइंट आया आपका, अदर पॉइंट क्या आया? 0,10। मतलब ये लाइन कैसे प्लॉट होगी ये तो आपको समझ में आ गया, 0,10। सही है, नो प्रॉब्लम। अब देखो तुरंत इसकी ओरिजिन टेस्ट कर लेना। इसकी क्या टेस्ट कर लेना बाद में? ओरिजिन टेस्ट, है ना। सो ओरिजिन टेस्ट क्या होती है? देखो ओरिजिन टेस्ट बोले तो क्या कर देना, यहां पे आपकी जो इनइक्वालिटी है उसमें ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स को पुट कर देना। बोले तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? x 0 y 0। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स आपको मालूम है ना, 0,0 रहते हैं। तो यहाँ पे x को हमने 0 पुट किया, y को 0 पुट किया, सो नथिंग बट यहां पे हम क्या लिख सकते हैं? 2 into 0 plus 0
is less than or equal to 0, nothing but 0 is less than or equal to 10। ये बात सही है क्या? अरे भाई 100% सही है ना, 0 या 10 से कम है, बराबर। बोले तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड है कि 0 10 से कम है, बराबर है। तो रीजन कौन सा लेना बोला था? ये अगर इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होती है तो रीजन लेना है ओरिजिन साइड। देयरफॉर नीचे लिख देना ओरिजिन साइड रीजन, ओरिजिन साइड रीजन, बस इतना कर दो। ये टेबुलर फॉर्म में भी लिख सकते हैं आप, या ऐसा भी लिखे तो चलेगा, नो प्रॉब्लम। अब यहां पे हम लोग दूसरे लाइन के बारे में सोचेंगे पहले। अब देखो दूसरे लाइन के बारे में हम कैसे सोचेंगे। सेकंड लाइन क्या है भाई? नाउ अगेन आपकी जो सेकंड लाइन है वो है 2x माइनस वाई, है ना, 2x माइनस वाई लेस देन और इक्वल टू 2, चलेगा। इसको आप इक्वलिटी में कन्वर्ट कर लो, बोले तो वो जो इनइक्वालिटी साइन है वो बदल दो। देयरफॉर इट्स इक्वालिटी इज क्या रहेगा? 2x माइनस वाई इक्वल टू 2। समझ में आया इक्वलिटी में कैसे कन्वर्ट कर लिया हम लोगों ने। अब दोबारा ये लाइन को अपने को प्लॉट करना है ग्राफ पे, है ना। सो हम लोग क्या करेंगे फिर? इसका x इंटरसेप्ट ढूंढेंगे। आप देखो इसका x इंटरसेप्ट अगर ढूंढना है तो आपको मालूम है इक्वेशन ऑफ x एक्सिस क्या होता? y इक्वल टू 0, इसमें y 0 पुट कर दो। सो 2x इक्वल टू क्या आया? 2। तो आपको x क्या मिला? 1। सो आपका 1 पॉइंट क्या आया? एंड देयरफॉर 1 पॉइंट आया आपका क्या? 1,0। सही है, x इंटरसेप्ट आ गया 1,0। ओके, अब हम इसका कौन सा इंटरसेप्ट ढूंढेंगे? हम इसका y इंटरसेप्ट ढूंढेंगे। अगर आपको y इंटरसेप्ट ढूंढना है तो आपको मालूम है इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या होता? x इक्वल टू 0, इसमें x को 0 पुट कर दो। सो माइनस वाई इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू -2। सही है, तो इसका y इंटरसेप्ट कितना मिला? सो अदर पॉइंट, आपको अदर पॉइंट क्या मिला? 0, -2। समझ में आया? 2 पॉइंट कैसे लिए हमने? क्योंकि एक लाइन को अगर आपको प्लॉट करना है तो 2 पॉइंट लगेंगे। सो हमने पहले x इक्वल टू 0 लिखा, बाद में y इक्वल टू 0 लिखा, उसके बाद x इंटरसेप्ट मिला, y इंटरसेप्ट मिला, और अब क्या रहेगी? आपको लेनी है ओरिजिन टेस्ट। मतलब ये प्रॉब्लम बहुत सिंपल होते हैं, आपको बिल्कुल अटेम्प्ट करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको ओरिजिन टेस्ट ले लो। ओरिजिन टेस्ट बोले तो आपको बताया था ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स गिवन इन इक्वलिटी में पुट करो, बराबर है। सो यहां पे देखो x की जगह में क्या पुट करना? 0। सो 2 इंटू 0 माइनस 0 इज लेस देन और इक्वल टू 2, नथिंग बट 2 इंटू 0 0, ये 0 0 माइनस 0 0 इज लेस देन और इक्वल टू 2। सही है ना भाई? 0 तो 2 से कम ही है, सवाल ही नहीं आता। सो यहां पे फिर दोबारा अगर ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होती है तो हम लोग क्या बोलते हैं? कौन सा रीजन आएगा वो? दैट रीजन इज ओरिजिन साइड। सो ओरिजिन साइड रीजन, ओरिजिन साइड रीजन, बराबर है। ओरिजिन साइड रीजन, ये आपने ध्यान में रखना है। इधर भी ओरिजिन साइड आया, इधर भी ओरिजिन साइड आया, नो प्रॉब्लम। आपको हो सकता है 1 लाइन दे, हो सकता है 2 लाइन दे, हो सकता है 3 लाइन दे, कोई टेंशन लेना नहीं। सबके लिए कैलकुलेशन पार्ट यही करना, राइट। अब इसके बाद फाइंड ग्राफिकली सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इनइक्वेशंस, बाकी कुछ पूछा नहीं है, तो खाली इसको फिजिबल रीजन कौन सा है ये इतना बता देना बस, दैट्स नथिंग मोर देन दैट। आपको बाकी कुछ भी करना नहीं है, करेक्ट। अब देखो आपको इसको ग्राफ पे प्लॉट करना है, इसके लिए मेरे को नया स्क्रीन लेना पड़ेगा। उससे पहले मैं एक स्क्रीन तो ले लेता हूं नया, लेकिन मेरे को कुछ डाटा इसका लगेगा, राइट, क्योंकि अभी ये इतना कैलकुलेशन करने के बाद ग्राफ पेपर के ऊपर इसको प्लॉट करके दिखाना है, बस इतना ही काम है। अब देखो थोड़ा सा हम एक काम करेंगे, कुछ डाटा इसका मेरे को ऊपर लिखना पड़ेगा। अब देखो पहले वाली जो लाइन है इसका मेरे को पॉइंट लगेगा। पहले वाली लाइन क्या है अपनी? देखो 2x प्लस वाई, ये है इक्वल टू 10। ये लाइन का पॉइंट क्या है? ये लाइन के पॉइंट से एक है 5,0 और दूसरा पॉइंट है 0,10। आर यू गेटिंग इट और नॉट? और रीजन लगेगा ओरिजिन साइड। ओरिजिन मैंने ये मेरे लिए लिखा है क्योंकि मैं स्क्रीन नेक्स्ट स्क्रीन पे जा रहा हूं, करेक्ट, तो मेरे को रेफरेंस लगेगा आपके लिए। अब देखो यहां पे सेकंड वाली लाइन क्या है मेरी? अपनी सेकंड वाली लाइन है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, बराबर। इसके 2 पॉइंट है, एक पॉइंट क्या है?
एक पॉइंट है इसका 1,0, सही है, और इसका दूसरा पॉइंट है 0, सेकेंड पॉइंट है 0, -2, और इसका भी रीजन क्या आया, इसका भी रीजन आया है ओरिजिन साइड, चलेगा, नो प्रॉब्लम। बस इतना डाटा मेरे को लगेगा, कैलकुलेशन पार्ट आपको समझ में आया, करेक्ट। अब हम इसको क्या करेंगे, मिटा देते हैं पूरा, और अभी हमको ग्राफ प्लॉट करना है, बराबर। अब ग्राफ प्लॉट करने के लिए आपको ग्राफ पेपर लाना पड़ेगा, उसको बोल देना भाई ग्राफ पेपर चाहिए, वो पेपर ले आएंगे, बोर्ड के एग्जाम्स की बात कर रहा हूं। और फिर आपने इसको प्लॉट करना है, कैसे प्लॉट करना दिखाता हूं, कैसे प्लॉट करना ये आपको एक बार समझा दूं, सो दैट फिर आपको खाली ऐसे पूछा तो यहां तक प्रॉब्लम सॉल्व करना, सिंपल है ये टॉपिक। हाँ, अब देखो मैंने ये डाटा लिख दिया, अब हम एक ग्राफ मंगाएंगे, ग्राफ लाए, मैं आपको इसको प्लॉट कैसे करना है बता दूं। सी, यहां पे ये अपना y एक्सिस, यहां पे ये अपना x एक्सिस, करेक्ट। अब क्या कर देना, ये मेरा ओरिजिन, विदाउट ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं, बट ग्राफ मंगाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। हाँ, अब देखो x के कोऑर्डिनेट पहले चेक कर लेना, 5,0 और ज्यादा से ज्यादा 1,0। पहले तो x में अपने को ज्यादा बड़ा कार्यक्रम नहीं है, करेक्ट। तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, 5 तक जाना है, हम स्केल 1 2 3 4 5 में ले सकते हैं, हम कैसे भी लिए तो चलेगा। अब देखो यहां पे मैं ऐसे करता हूं, 2 4 6 8, दिस इज 2, दिस इज 4, दिस इज 6, दिस इज 8, और मैं बाद में स्केल लिखनी पड़ेगी। और y में क्या है, 0 10 और 0 -2, तो आपने को ये ग्राफ थोड़ा नीचे जाने वाला है, ध्यान में रखना है ना, पॉइंट्स देख के करो। हाँ, अब देखो यहाँ पे 0 10 है ना, तो यहां पे मैं ऐसे करूं 2 4 6 8 10, करेक्ट। यहां पर मैं लिखूं 2 4 6 8 10, क्योंकि आखिरी वाला पॉइंट 10 है, और वहां पे 0, -2 है, तो यहां पे मैं एक -2 लिख दूं। बाकी ये अपना y एक्सिस है, नीचे भी y डैश चलेगा, ये मेरा x डैश बोल सकते हैं आप, x और x डैश, नो प्रॉब्लम। हाँ, अब लाइंस को प्लॉट करो, 5,0, ये लाइन कौन से दो पॉइंट से जा रही है, ये क्या 5,0, तो यहां पे रहेगा वो पॉइंट है ना, इसको मार्क कर दो 5,0, चलेगा, बिल्कुल चलेगा। और दूसरा वाला पॉइंट क्या है, 0,10, सो ये वाला पॉइंट यहां पे आया 0,10, इसको राउंड कर देना, दिस पॉइंट इज 0,10। अब ये लाइन को प्लॉट कर देना, मतलब इसको सीधा ज्वाइन कर दो आप, नथिंग मोर देन दैट, आप इसको सीधा ऐसे ज्वाइन कर दो। ज्वाइन करने के बाद ये लाइन लिख दो, ये लाइन का इक्वेशन क्या था, ये लाइन का इक्वेशन था 2x + y = 10, समझ में आया क्या, उसका इक्वेशन तुरंत लिख देना। और ओरिजिन साइड बोल रहे हैं, अब देखो ये जो लाइन है, ये लाइन ये ग्राफ को दो कंपार्टमेंट में डिवाइड कर रही है, एक इधर लिया तो ओरिजिन आता और उधर लिया तो नॉन ओरिजिन साइड आता, बराबर है। बट आपका रीजन कौन सा है, ओरिजिन साइड का, तो हमारा यहाँ पे क्या कर देना है कि सिर्फ एरो लिख देना कि भाई इसका रीजन कौन से साइड आ रहा है, ओरिजिन साइड। बाद में आपको शेडिंग करना है ना कौन सा रीजन है वो। ये वाला पहला वाला क्लियर हो गया, राइट। अब हम दूसरा वाला लिखेंगे, सेकेंड वाले लाइन के बारे में बात करो। एक पॉइंट है 1,0, सो 1,0 मेरे कैसे यहाँ पे आएगा, है ना, दिस इज यूर 1,0 पॉइंट, नो प्रॉब्लम। अब देखो सेकेंड वाला है 0,-2, 0,-2 बोले तो ये वाला पॉइंट है ना वो 0,-2, मतलब अपनी लाइन ये दो पॉइंट से जा रही है, करेक्ट। ये दो पॉइंट को स्केल में पकड़ी है और सीधा लाइन खींच दीजिए, नथिंग मोर देन दैट। अब ये लाइन कैसा आएगी, देखो एक अप्रोक्सीमेट में प्लॉट करके दिखाऊं, सो ये वाले लाइन कुछ इस तरह से जाएगी, चलेगा। ये वाला जो पॉइंट है अपना, ये 1,0 मान लो थोड़ी देर के लिए यहां पे आया, बराबर। और ये वाला जो पॉइंट है आपका, ये वाला पॉइंट क्या है 0,-2, चलेगा, बिल्कुल चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वाला पॉइंट मैं यहां पे लिख देता हूं, ये वाला पॉइंट है मेरा 1,0, ये वाला पॉइंट है अपने 2, नो प्रॉब्लम। अब देखो यहां पे ये लाइन कौन सी थी, ये लाइन थी 2x - y = 2, ऐसे आपने पहले लिख देना, लाइन कौन सी प्लॉट की कौन से पॉइंट से जा रही, नो प्रॉब्लम। अब जरा देखो यहां पे इसका भी रीजन कौन से साइड है भाई, ओरिजिन साइड है, बराबर है ना। आप खाली ये लाइन के बारे में सोचो, ये लाइन
पूरे रीजन को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है। एक, अब ओरिजिन, ये ओरिजिन इधर साइड है, इधर नॉन ओरिजिन, तो ये लाइन इधर की साइड पकड़े तो ओरिजिन पकड़ा जाएगा, ओरिजिन अंदर आएगा, और उधर की साइड पकड़ेंगे तो नॉन ओरिजिन साइड आएगा। सो हमारा तो ओरिजिन साइड है, तो हम यहाँ पे एरो दे देना ऐसे, कहीं तो बाजू में पहले एरो दे देना कि भाई ओरिजिन साइड। अब अपने को रिक्वायर्ड रीजन लिखना है, बराबर है। अब देखो रिक्वायर्ड रीजन कैसे लिखेंगे, आपकी जो पहली वाली लाइन है इसका ओरिजिन साइड बोले तो अंदर की साइड का रीजन, यहां पे एरो दिया इस साइड वाला, और इसका भी ओरिजिन साइड इधर वाला। और कंस्टेंट में ध्यान रखेंगे तो नॉन निगेटिव कंस्टेंट भी आपको दिया था। नॉन निगेटिव कंस्टेंट क्या होता, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सो कहने का मतलब रीजन कौन सा आया, फर्स्ट क्वाड्रेंट, नथिंग बट x ग्रेटर देन 0 बोले तो क्या हो गया, x और y की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब हमको ये इधर वाला पोर्शन या लाइन के इधर वाला पोर्शन बोले तो आपको यहां पे ऐसे शेडिंग करना पड़ेगा और उसको बोलना पड़ेगा दिस इज अवर रिक्वायर्ड रीजन। बस इसके नीचे जाना नहीं, क्योंकि आपको ग्रेटर देन बोल रहा है ना, भले अपना ये लाइन नीचे जा रहा है बट ये लेने का नहीं, खाली y एंड x यहां पे कटोगे, इतना ही रीजन अपना रहेगा। चाहिए तो काम करें यार, इसको बोलो O, इसको नाम दो A, इसको नाम दो B, इसको नाम दो C, है ना, और इसको O। सो अपना रिक्वायर्ड रीजन कौन सा हो गया, O A B देन C एंड देन O। दिस इज आवर ग्राफिकल सॉल्यूशन। बस इतना ही करना था, उसने कुछ पूछा नहीं, हमने इतना ही बता दिया तो बात खत्म हो गई, करेक्ट। फिर यहां पे आपने स्केल लिखना चाहिए, और स्केल कैसा लिखेंगे आप, अब हमने यहां पे क्या लिया, ऑन x एंड y एक्सिस, दोनों के लिए हमने एक ही लिया ना, ऑन x एंड y एक्सिस क्या लिया, 1 सेंटीमीटर, हमने 2 का लिया ना स्केल, 2 4 6 8 10, यहां पे 2 4 6 8 10। सो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या लेना, 2 यूनिट्स, है ना। यहां पे जब हम स्केल लिखेंगे तो ध्यान में रखना, स्केल लेते वक्त आप ऐसा लिखेंगे तो बढ़िया हो जाएगा, बराबर है। क्योंकि यहां पे मैंने 1 सेंटीमीटर पे ये मार्क किया 2, दूसरे 1 सेंटीमीटर पे मैंने मार्क किया 4, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या हो गया, 2 यूनिट हो गया, बराबर है। ये इतना लिखेंगे तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट। और फिर नीचे लिखना, एंड देयरफॉर द ग्राफिकल, प्रॉब्लम में पूछा क्या था, फाइंड आउट द ग्राफिकल सॉल्यूशन। आपको अगर याद है तो क्या पूछा था आपने को यहाँ पे, फाइंड द ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इनइक्वेशंस। सो देयरफॉर आप नीचे कहीं तो आंसर लिख सकते हैं, या मैं यहां पे लिख दूं, अभी जगह है तो यहां पे देयरफॉर द ग्राफिकल सॉल्यूशन इज द रीजन, कौन सा, इज द शेडेड रीजन, ग्राफिकल सॉल्यूशन इज द शेडेड रीजन एज, कौन सा उसका नाम दिया, ओ ए बी सी ओ, ओ ए बी सी ओ। इतना अगर आप लिखेंगे तो आपको पूरे मार्क मिलेंगे। प्रॉब्लम बहुत सिंपल होता है, यहां पे मैंने ग्राफ बना के आपको करके दिखा, पेपर में आप ग्राफ मंगा लीजिए तो जल्दी से हो जाएगा, नहीं तो ऐसा भी प्लॉट करे तो चलेगा, मार्क मिलेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर ग्राफ अगर है तो जल्दी से सॉल्व हो जाता है, करेक्ट। समझ में आया पूरा। सो यहां पे इतना ही आपको पूछा था उतना बताया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका नेक्स्ट पॉइंट से बात करेंगे, नेक्स्ट इसका अगला वाला पार्ट बताएंगे, करेक्ट, चलेगा। सो रेफर करो, ये आराम से इजी टॉपिक है, कोई दिक्कत नहीं है, चले। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट दे दो, सो दैट हम लोगों को भी आप समझ में आएगा कि आपको और कोई रिक्वायरमेंट है तो हम इसे फुलफिल करेंगे, चलेगा, नो प्रॉब्लम। सो अगेन हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ, नो प्रॉब्लम। थैंक यू।